राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इनका जन्म 22 मई को 1772 में हुगली में हुआ था। हुगली है पश्चिम बंगाल में और हुगली जिला के राधा नगर में। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है और उनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। राजा राम मोहन राय अरबी, इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। एकेश्वरवादियों का उपहार हिंदी में रूपांतरण है। उन्होंने जो लिखी उस पुस्तक का नाम है तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का को उपहार। फिर 1814 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई। 1816 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में अगेन इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इन्होंने एक और पुस्तक पहले लिख चुकी, तुहफात उल मुवाहिदीन, जो कि एकेश्वरवादियों का उपहार है। इसके बाद उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद, कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार लिखा। फारसी में मिरातुल अखबार और बांग्ला में संवाद कौमुदी। और 30 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इन्होंने कौन कौन से समाज की स्थापना कर दी? ब्रह्म समाज 1828 में, आत्मीय सभा 1814 में और वेदांत सोसाइटी 1820 में। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और अकबर द्वितीय ने इन्हें दूत बनाकर तत्कालीन ब्रिटिश राजा विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा और यहाँ पे ही ब्रिटेन में ही ब्रिस्टल नामक एक जगह में 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु जब ब्रिटेन में हो गई तो देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने सिर्फ ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी नहीं रखा, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अब देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे ले जा रहे हैं और तत्वबोधिनी सभा की भी वो स्थापना कर लिए हैं। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। 1833 में राजा राम की मृत्यु के बाद, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के दायित्वों को आगे बढ़ाया। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज बट गया। किस तरह से बटा? 1865 में आदि ब्रह्म समाज और जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ
टैगोर ने किया, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव सेन के नेतृत्व में बना। तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई, 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। वो तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना किए। 1865 में ब्रह्म समाज बट गया, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ही लेके चले, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आगे बढ़ा। केशव चंद्र ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को पुनः विभाजित कर दिया। अब ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का पुनः विभाजन हुआ, और अलग हुए गुट में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो एक तो था, फिर से देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, 1828 में की। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तब ब्रह्म समाज मिला देवेंद्रनाथ टैगोर को। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। इनके ही नेतृत्व में ब्रह्म समाज 1865 में पुनः बट गया कुछ गतिविधियों को लेकर, और आदि ब्रह्म समाज के चीफ बने देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन को मिला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पुनः बटा, और एक हुआ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और दूसरा हुआ साधारण ब्रह्म समाज। ये तस्वीर है महादेव गोविंद रानाडे की। ये क्या किए, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन जो पहले तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना, और उनका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का विभाजन जब 1878 में हो गया तो साधारण गुट ब्रह्म समाज बना। तो इनसे प्रेरित होकर महादेव गोविंद रानाडे जो हैं महाराष्ट्र में, ये सब बंगाल में हो रहा था, तो महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे जो हैं आत्मा राम पांडुरंग के साथ मिलके प्रार्थना समाज की स्थापना किए। कब किए? 1867 में। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में हुई। किसने की? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की? 1867 में की। किससे प्रेरित होकर की? बंगाल में साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के संस्थापक केशव चंद्र सेन की से प्रभावित होकर की। महादेव गोविंद रानाडे जो हैं, इनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, और महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र चूँकि पश्चिम में है तो पश्चिम भारत में इनको सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, और महाराष्ट्र का सुकरात भी मानते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। जबकि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको पूरे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, ये तस्वीर है राजा राम मोहन राय की। ये भारत के भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं, और महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के संस्कृति पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं पश्चिम भारत के, और महाराष्ट्र के सुकरात माने जाते हैं। ये केशव चंद्र सेन जो साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ था केशव चंद्र सेन 1878 में। तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज की स्थापना कर लिया आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलके। इनसे केशव चंद्र सेन से और कोई प्रभावित हुआ था? तो हाँ, हुआ था श्रीधरलू नायडू। ये तमिलनाडु के थे, और इन्होंने केशव चंद्र सेन की जब केशव चंद्र सेन मद्रास गए थे तो मद्रास में उनसे प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, तो हमने अब तक देखा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का जब विभाजन हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में बटा, और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और साधारण ब्रह्म समाज था, उससे प्रेरित होकर महाराष्ट्र में गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, और तमिलनाडु में श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की।
ये तस्वीर है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग की, जिन्होंने महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में।